हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम क्लास 3 की 12th वर्कशीट करेंगे जो आपका रीडिंग अभियान चल रहा है। ठीक है, रीडिंग कैंपेन उसका आपका 3rd वीक स्टार्ट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की डेट है 31 जनवरी 2022। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की कॉपी निकालेंगे, आज की डेट लिखेंगे, कार्यपत्रिका संख्या 12 एंड तीसरा सप्ताह यानी कि 3rd वीक चल रहा है आपका। कक्षा तीसरी ABC आपके जो भी सेक्शन है वो करेंगे। और जो इस वर्कशीट की आपकी थीम है, विषय है, टॉपिक क्या है, मेरा परिवार। अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम। बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट नाउ। बेटा आपके परिवार में कौन कौन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में हम सभी को घर में रहना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी किसी ज़रूरी काम से हमें बाहर जाना भी पड़ जाता है। नीचे एक चित्र कथा दी गई है जिसमें दीपिका को ठंड में बाहर जाना पड़ गया। आइए कहानी को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ठंड में दीपिका के साथ क्या हुआ। ठीक है बच्चों, एक स्टोरी है आपके लिए, पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। तो एक लड़की है दीपिका, उसको बाहर जाना पड़ता है सर्दी में। तो देखते हैं, पढ़ते हैं स्टोरी साथ में। मम्मी, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बाहर तेज़ ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें टोपी पहनकर जाना चाहिए। तो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ बच्चों। दीपिका अपनी जैकेट, बूट और टोपी पहनकर घर से निकल पड़ती है। अरे ये क्या, अरे ये क्या, मेरी टोपी तो तेज़ हवा से उड़ गई। दीपिका अपनी टोपी को लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है। बेटा देखो, वो गई और उसकी टोपी एकदम से क्या हुआ, उड़ गई। तो वो अपनी टोपी लेने उसके पीछे पीछे भागने लगी। ओह, यह टोपी तो पेड़ पर अटक गई, मुझे ठंड भी लग रही है, अब मैं क्या करूं। देखेंगे पिक्चर में उसकी जो टोपी है क्या हुआ बेटा, पेड़ में अटक गई है ना। फिर क्या हुआ, आप इस पिक्चर से बता सकते हैं बेटा कमेंट्स में मुझे कि देखेंगे क्या हुआ इसकी टोपी के साथ। अगले दिन दीपिका ने देखा कि उसकी टोपी में पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया है। दीपिका का अपनी टोपी खो देने का दुख अब खुशी में बदल गया। उसकी एक टोपी किसी के इतने काम आएगी ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी माँ और दोस्तों को भी मेरी टोपी बनी पक्षी का घर वाली बात बताई। बेटा कैसी लगी स्टोरी, बताएंगे ज़रूर कमेंट्स में। चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। नीचे कुछ ऊनी वस्त्रों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखिए और बताइए कि आप उन्हें शरीर के किस अंग पर पहनते हैं। जैसे कि बेटा पहले आपको दी हुई है टोपी, टोपी को आप कहाँ पहनते हैं, सर पर। फिर ये नेक्स्ट है ग्लव्स, दस्ताने, दस्ताने हाथों में। ठीक है, हाथों में। अगला ये है मफलर, मफलर कहाँ पहनते हैं, गले में।
ठीक है। अगला जुराबें, मोजें, सॉक्स, पैरों में। ठीक है। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्दी के मौसम में हम क्रिसमस, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे त्यौहार मनाते हैं। इनमें से आप अपना पसंदीदा त्यौहार के बारे में कोई 5 पंक्तियाँ अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आपको किसी भी एक त्यौहार जो भी आपका फेवरेट है, कौन से त्योहारों में से क्रिसमस, लोहड़ी, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, इनमें से जो भी आपका फेवरेट है उस पर आपको 5-5 पंक्तियाँ लिखनी है। इसमें मैं आपकी मदद करूँगी। ठीक है। तो बच्चों मैं आपको लिखवा देती हूँ 5-5 पंक्तियाँ। आपको किसी भी एक त्यौहार के बारे में लिखनी है। ठीक है। जैसे कि क्रिसमस पर 5 पंक्तियाँ। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। इसे पूरी दुनिया में धूमधाम से हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बेटा मुझे कमेंट्स में भी बताना आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है और आपने कौन से त्यौहार पर 5 पंक्तियाँ लिखी। इस दिन बच्चों को सांता क्लॉज के आने का इंतज़ार रहता है। क्रिसमस त्यौहार को लोग बड़े उत्साह और ढेर सारी तैयारियों तथा सजावट के साथ मनाते हैं। आगे देख लेते हैं। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं और एक दूसरे को केक खिलाकर त्यौहार की बधाई देते हैं। ठीक है बेटा, ये जो त्यौहार है ये इसमें गलत लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार लिखते हैं मैं इसको ब्लैक से कर देती हूँ। त्योहार, औ की मात्रा नहीं ओ की मात्रा आएगी। जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है ना, इसी तरह से ये भी लिखा जाएगा। ओके, तो अगले इस पे आते बेटा। क्रिसमस पर आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, कमेंट्स में मुझे बताएंगे। अब अगला त्यौहार हम लेते हैं जो सर्दियों में मनाते हैं हम। किसी भी एक पर आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी है। मैंने आपको चारों की दे दी हैं, जिस पे आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं। लोहड़ी, लोहड़ी पंजाबियों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। इस त्यौहार पर सभी लोग इकट्ठे होकर शाम को लकड़ियों का ढेर बनाकर जलाते हैं। सभी लोग एक दूसरे को गुड़ से बनी मिठाइयाँ, रेवड़ियाँ, फुले और मूंगफली ये नहीं आएगा बेटा, ये गलत लिखा है, मूंगफली बांटते हैं। सभी लोग खूब नाचते गाते और खुशी मनाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बेटा लोहड़ी का आपने कभी त्यौहार मनाया तो आप लोग किस प्रकार मनाते हैं, मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताएं। अगला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को देश में